हैं आप। तो आज हम ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास दोनों एक साथ ले रहे हैं। तो क्लास 11 की क्लास टॉपिक का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो चैप्टर में आपको पहले बताते हैं मोशन होता क्या है। व्हाट इज टर्म जो आया है मोशन। तो मोशन का मतलब होता है द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज रेस्ट। रेस्ट है, जैसे कि मान लीजिए मार्कर है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, जस्ट एक ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये डस्टर रखा हुआ है। तो इसकी पोजीशन, दिस इज डस्टर, ये इसकी पोजीशन जो है, डस्टर दिखाई दे रहा है। तो डस्टर जो है ये आपका, इसकी पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं हो रही। ये अगर हम अभी टाइम कितना हो रहा है, टाइम 11:59 है। अगर 12 ही बज जाए, 1 भी बज जाए, 2 भी बज जाए, लेकिन इसका डस्टर पर ये हमेशा यही रखा रहेगा अनटिल अनलेस अगर भूकंप बना है तो ये यहीं पे रखा रहेगा। अब ये जो व्हाइट बोर्ड है इसके बगल में पीछे जो है हमारा बोर्ड लगा हुआ है, वो भी जो है आपका फिक्स है। अगर कोई पोजीशन की चेंज नहीं होती उसको कहते हैं रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब है द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। एंड व्हाट इज मोशन। मोशन का मतलब होता है अगर किसी की पोजीशन समय के साथ चेंज हो रही है, अगर किसी की पोजीशन समय के साथ चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो आपका क्या है, मोशन। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं पढ़ाते जैसे वॉक कर रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, फिर ऐसे जा रहा हूँ, तो हमारी पोजीशन जो है टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम है आपका 11:59 वंस अगेन, तब भी जो है इसकी पोजीशन जो है आपके समय के साथ चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये आपका मोशन। हम क्या है मोशन में, ये डस्टर क्या है रेस्ट में। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड रेस्ट, राइट। तो ये सब आई होप सबको समझ में आ गया होगा मोशन और रेस्ट में क्या अंतर होता है, ठीक है। अब एक टर्म होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। देयर आर टू क्वांटिटीज डिस्टेंस है, तो आपको पता होना चाहिए। 9th क्लास में हमने पढ़ा है, जब भी आप 11th क्लास में आ गए हैं तो आपने पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। देयर आर टू क्वांटिटी होती है, वेक्टर एंड स्केलर। तो एनीवन टेल मी एक्सप्लेन, आप आ सकते हैं, कोई आगे बढ़ सकता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, प्लीज कम। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में हमारी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में बच्चा है जो कि उसको पता है वेक्टर क्वांटिटी क्या है, बताइए। सर वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेरी गुड, दैट्स ऑल, सिट डाउन। तो वेक्टर क्वांटिटी में जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और जबकि स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ओनली इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड। जैसे आप क्या बोलते हैं, सब्जी मंडी में आलू लेने गए, तो आलू जब लेने गए तो आलू वाले से कहेंगे भैया हमें 5 किलो 10 किलो आलू दे दो, तो ये तो हम कहेंगे किस डायरेक्शन में आलू दे दो, ये तो बताएंगे नहीं। आप केवल ये बताएंगे कि 5 kg आलू हमें चाहिए, तो दैट्स इट। इसका मतलब ये है आपका दैट इज स्केलर क्वांटिटी, यानी मास कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी हो गई, जैसे कि आप अपने घर जाएंगे, अभी आप कोचिंग आए, 9 बजे से क्लास थी आपकी आज ऑफलाइन, तो आप किस दिशा में आए, अगर आपको पता ना होता, पहले विनायक स्टूडेंट है वो बताता ना कि कोचिंग कहाँ है, तो क्या आप यहाँ पे आ पाते, नहीं आ पाते ना। तो आपको डायरेक्शन जो है जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, बी से डिनोट किया है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अब डिस्टेंस, जैसे कि विराट कोहली, आजकल आईपीएल का मैच चल रहा है, तो विराट कोहली चौका छक्का दोनों मार लेते हैं, लेकिन मोस्टली वो क्या मारते हैं, चौका ज्यादा मारते हैं ना। तो चौका मारते हैं, तो चौका जो मारना हुआ वो क्या हो गया, तो ये डिस्टेंस, तो ये पिच है, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज 6 और दिस इज 4। तो व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया और दिस इज द फाइनल वाली बाउंड्री पार्ट। कभी गेंद जो है चौके के पास ही पहुंच जाती है एकदम, वो आगे नहीं पाती। और वहां पीछे क्या होता है, पार्किंग क्या लगी होती है, जो बाउंड्री के चारों तरफ होता है, यस सर, कोई लगा रहता है। हाँ वो लगा रहता है, जिससे गेंद जो है बाहर नहीं आती। जैसे कि आप लोग कभी घर में क्रिकेट खेलते हैं तो आप लोग प्लास्टिक की बॉल में कुछ बांध देते हैं ना, उससे गेंद जो है बाहर ना जा पाए, नाली में ना गिर पाए, राइट। तो एक सीमा बांध देते, एक रेंज बांध देते, उसके बाद वो गेंद नहीं जा पाती, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस
डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस। तो अगर हम कहें शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, व्हाट इज शॉर्टेस्ट पाथ, चौवा चौवा जो होगा वो आपको 4 रन, और जो छक्का होगा वो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को कहा जाएगा शॉर्टेस्ट रेंज और डिस्टेंस को कहा जाएगा बिगेस्ट रेंज। बिगेस्ट, so this is the distance displacement and velocity is the next only terminology है velocity। velocity is equal to होता है displacement upon time। velocity is equal to क्या होता है डिस्प्लेसमेंट upon time। तो displacement यहाँ पे वेक्टर है, तो ये भी क्या होगा वेक्टर है ना। तो अगर ये वेक्टर है तो टाइम इज ऑलवेज इन स्केलर क्वांटिटी। टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। टाइम आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर अपॉन स्केलर यानी रिजल्टेंट क्या है इसका, वेक्टर है। तो वेक्टर ये भी है वेक्टर, यानी वेलोसिटी इज अ, वेलोसिटी शुड बी कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अब आइए बात स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। वंस अगेन आई एम सेइंग डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। किस क्वांटिटी आपकी, स्केलर इस क्वांटिटी अदिश राशि। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहेंगे अदिश राशि, क्योंकि आपको पढ़ाई इंग्लिश में करनी है, इसलिए आपको यू शुड इंग्लिश, आपको इंग्लिश में याद होना चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर, स्केलर को एस कह दिया, ठीक है। अब नया टर्म आया आपका एक्सेलरेशन। ए एक्सेलरेशन को कहते हैं, टर्मिनोलॉजी आपकी इंग्लिश की है ए फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी क्या हो जाएगा v - u अपॉन t। तो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी v - u। तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, ये अभी होगी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, और दिस इज रिप्रेजेंट करते हैं, इसको v से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी का v से। और दिस इज आपकी क्या है आपकी u इनिशियल वेलोसिटी, क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, इसको कहते हैं स्टार्टिंग वेलोसिटी, दैट इज टाइम। यू ऑलरेडी नोन t इज द टाइम, t क्या है आपका टाइम। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे इसको, एक्सेलरेशन। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। इसका डेरिवेशन जैसे मोशन से इक्वेशन की, मोशन इक्वेशन है v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। तो देयर आर थ्री इक्वेशंस, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड व्हाट इज s, s इज अ डिस्प्लेसमेंट। s क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे सब वेक्टर क्वांटिटी ना, v यहाँ पे क्या है वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर दो क्वांटिटी एक वेक्टर में एक स्केलर में नहीं जुड़, जैसे 2 किलो आलू है, 2 मीटर तार है, जुड़ जाएगा। तो दोनों का क्या होना चाहिए, मतलब कि एक ही यूनिट होना चाहिए, दोनों का मेजरमेंट एक ही है ना। आप मार्केट में सब्जी लेने गए तो 2 किलो आलू लिया, 3 किलो बैगन लिया, है ना, ऐसे लिया, तो टोटल कितना होगा। आप नोट करते हैं ना कि कितना झोला हमारा भारी है, ये नोट करते हैं ना, ठीक है। तो ये चीज आप नोट करते हैं कि कितना वेटेड है, ये मेजर कर लेते हैं कि आपका कितना दूध वाला पानी मिलाता है दूध में, तो इतना मेजर करता है कितना पानी वो मिला रहा है ना, निश्चित है ना। तो ये हो गया रेट ऑफ। अब ये v बराबर u प्लस at का डेरिवेशन हमने बहुत बार सिखाया है विनायक को, v बराबर u प्लस at। तो इसमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला, a बराबर v प्लस v माइनस u अपॉन t। इसी फॉर्मूले से ये वाला आया है, और ये यहीं से ये आया है, डिराइव हुआ है इससे। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला यहाँ पहला था, दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैंची बनाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैंची जो कहते हैं कैंची सीजर, है ना। तो ये यहाँ पे बटे 1 कर लिया यहाँ पे, तो a का मल्टीप्लाई t में हो गया, यानी at हो गया, दैट विल बी इक्वल टू v माइनस u, राइट। यस। अब इस u को उधर ट्रांसफर कर देंगे, है ना, इक्वेशन पढ़ी है ना मैथ में आपने। तो यहाँ जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, at प्लस u बराबर v। अब आप कहेंगे यहाँ तो v प्लस u प्लस at लिखा, यहाँ पे ऐसा लिख दिया, चाहे इसको अरेंज कर दिया, ऑर्डर में कर दिया उसको ना, तो v बराबर u प्लस at, गॉट इट। यस। तो अपनी बढ़िया आपको न्यूटन क्या बोलते हैं, मोशंस का फर्स्ट इक्वेशन आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड इक्वेशन, टाइम इज 12:08,
तो नेक्स्ट इक्वेशन है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये भी आपको करने जा रहे हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये मोशन ही स्ट्रेट लाइन का सेकंड क्वेश्चन है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसमें ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए इसको ग्राफिकली मेथड से कैसे करेंगे, है ना? यस, ग्राफ की हेल्प से कैसे करेंगे, तो ये देखिए कैसे करेंगे। s बराबर सही से बताइएगा, बिना ग्राफ से बताइएगा। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, मान लो आप t बराबर 0 पे यहाँ पे है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी u बराबर, ठीक है, और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। तो ये आपकी u है, ये v है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, इसको आधा कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी हो गई u प्लस v अपॉन 2। ठीक है। अगेन अगर फॉर्मूला पड़ा है आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो गया S। तो यहां पे क्या हो जाएगा u प्लस v अपॉन 2। ठीक है, टाइम की जगह टाइम लिख दिया, अब s बराबर ये आ गया v प्लस u प्लस at। अब इस वाले समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, इसका यूज करना है आपको, इसका यू हैव टू यूज। तो कैन यू डू दिस क्वेश्चन मिस्टर विशेष, अगर आपको यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है v बराबर u प्लस at, इसको पुट करके क्या ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप, तो ट्राई करें। हाँ ट्राई करिए, प्लीज कम एंड डाउन इन द स्टेज इन द बोर्ड, प्लीज कम। यही सर हमें इसकी हेल्प से करना है, v बराबर u प्लस at। हाँ स्केल समझाओ तो। पहले बोर्ड से थोड़ा हट जाइए, साइड से हट जाइए, दिखना चाहिए कैमरे में। तो यहाँ होता है v बराबर u प्लस हाँ u प्लस 80 पुट करिए, आप कर दे ऐसे v की जगह पुट करिए u प्लस 80 u प्लस 80 बाय 2, सर इनटू t था बाहर, सॉरी सर, s बराबर सर u प्लस u तो 2u हो जाएगा, 2u हो जाएगा, वेरी गुड। 2u प्लस 80 बाय 2 ब्रैकेट में का t। सही है? हाँ सही है, सर इसको इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो, उधर उसको रहने दो, इधर इधर वाले इसको समझा दिया ना। अब इसको सिंपलीफाई करो, सिंपलीफाइड इट। s बराबर सब पहले t का गुणा कर देते हैं, हाँ तो 2u प्लस t का गुणा इसके साथ करेंगे, हाँ t का गुणा ठीक इसके है। साथ करेंगे, सर इसके साथ t का गुणा इसके साथ करेंगे, तो इसका होगा 2at और प्लस a t स्क्वायर हो जाएगा बाई 2। तो s बराबर इसको सिंपलीफाई कर देंगे ut प्लस बाई 2 प्लस at बाई 2, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो s बराबर ut प्लस 80 बाई 2। इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा s बराबर ut प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर। तो सर यहाँ से हमारा फॉर्मूला, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। ये आपका ये जो है इक्वेशंस की हेल्प से जो है सेकंड इक्वेशन is बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्रूव करिए। ठीक है, अब इसी को ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से इसको कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये बच्चा जो है क्लास 11 का हमारे यहाँ पढ़ता है ऑफलाइन, तो इसने सॉल्व किया ये। तो ग्राफ के थ्रू मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ वाला बताइए, ग्राफ वाला ये पहले ग्राफ बनाइए, यहाँ पे जहाँ भी दोनों लाइनें वर्टिकल वाली और हॉरिजॉन्टल वाली एक दूसरे को काटेंगे, वहाँ पे दिस इज द ओरिजिन। ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन 0,0। ग्राफ ऐसे बना दिया यहाँ पे, दिस इज u एंड दिस इज, सही हमने माना है क्या लाइन, ये अज्यूम कर लिया, लेट अस अज्यूम हियर, लेट अस अज्यूम कंसीडर u एंड v आपको दिया। अब इसको यहाँ पे इसको मिला दिया, ये आपका टाइम t हो गया, दिस इज द टाइम t। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल बन गया, आपका ट्रायंगल बन गया, और ये आपका रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल r बन गया t प्लस r। तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया जो निकालेंगे वो आपका s हो जाएगा।
एरिया ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ग्राफ इसका वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है। ये काम जो है, ये ग्राफ जो है वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है। तो ये आपको बनाना है, तो इसके लिए वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ बनाया है हमने। तो s बराबर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर से कैसे प्रूव करेंगे इसके लिए? तो पहले आप ट्रायंगल का एरिया निकालें। व्हाट इज द ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला याद है विनायक आपको? व्हाट इज द फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल? कैन यू कम इन द स्टेज एंड बता सकते हैं आप इसमें? सर हाफ बेस इनटू हाइट। हाँ, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। वेरी गुड। आपका यहाँ भी आने से कॉन्फिडेंस आता है, तो आपको आना चाहिए 1/2 बेस इनटू हाइट। तो इसका यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी हो जाएगी? ये बेस कितना? ये बेस है ना इसका। यस सर। दैट इज व्हाट इज क्या हो जाएगा? दैट इज t। क्या हो जाएगा? t इनटू ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? सर v माइनस u। v माइनस ये यहाँ से यहाँ तक u है और यहाँ से यहाँ तक v है, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा? इतना v है इतना u है, तो बचा कितना हो गया? v माइनस u। v माइनस u। ये भी इट शुड बी v माइनस u, है ना? ये इट मस्ट बी, ये होना चाहिए, नहीं है कर v माइनस u। तो कंप्लीट क्या हो जाएगा? v माइनस u इनटू u और 1/2 जैसा कि विनायक ने बताया 1/2 बेस इनटू हाइट। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल का एरिया। दिस इज ट्रायंगल का एरिया। एंड व्हाट इज द रेक्टेंगल का एरिया? क्या होगा मिस्टर विनेश? इसे बताइए रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? सर लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ ये हो जाए, लेंथ माने लंबी है ना, तो ये लेंथ हो जाएगी और ये लेंथ हो गई और ये ब्रेड्थ हो गई, तो यानी u इनटू t। क्या हो गया? u इनटू t। अब इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो यही आ जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ। इसको सॉल्व करना फ्रेंड्स, अगेन सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके आपको लाना है ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। ट्राई करें। ट्राई करिए। जस्ट कम एंड सॉल्व दिस। इस वाले को एडजस्ट कर सकते हो, उधर सेकंड वाले कोड को। इसको यस करें। हाँ सेकंड वाले को एडजस्ट कर दो। सॉल्व करिए तो यही इसको। करते हैं। हां, हाफ t v माइनस u प्लस ut। तो सर क्या आप हम यहाँ पे v बराबर u प्लस हां u प्लस 80 इस्तेमाल करिए। v तो आई नहीं यार, u प्लस 80 करिए। यस सर। तो सर ऐसे होता है v बराबर u प्लस ut। तो v तो 80 बराबर हो जाएगा v माइनस u। ये प्लस इधर चला जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो इसकी जगह 80 लिख दीजिए, जहां v माइनस u है इसकी जगह 80 लिख यस दीजिए। यस 1/2 t इनटू सर v माइनस u था तो हमने इसको 80 के फॉर्म में लिख दिया, इसके बराबर होता है प्लस ut हाफ। सर इससे इसका गुणा कराएंगे तो 80 स्क्वायर प्लस ut बराबर s। तो इसको सिंपलीफाई कर देंगे तो s बराबर ut प्लस हाफ ut स्क्वायर। सब प्रूफ हो जाएगा। न्यूटन की या मोशन की सेकंड इक्वेशन प्रूव करिए। अब थर्ड इक्वेशन प्रूव करनी है, थर्ड वाली। थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। नोट कर लीजिए आप लोग, ये वीडियो में पास करके देख सकते हैं इसको पूरा अच्छे से। यस सर। नेक्स्ट है आपका वीडियो है आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। देखिए अब ये देखिए ये वाली इक्वेशन कैसे होगी। तो यार ये वाली थोड़ी डिफिकल्ट है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तो इसको हम ये देखिए कि ये तीनों इक्वेशन में किससे हम कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड का इस्तेमाल करना है इसमें, हमें फर्स्ट और सेकंड का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट और सेकंड का इस्तेमाल करके हमें इक्वेशन डिराइव करनी है, राइट? तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाले का इस्तेमाल करेंगे v बराबर u प्लस 80, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों साइड का स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मिस्टर विनायक आप थोड़ा ये लगा सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? कैन यू राइट इन द बोर्ड? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। कैन यू राइट इन द बोर्ड? इसको तो लिख करके a स्क्वायर जो फॉर्मूला आपको पता है, वेरी गुड, सिट डाउन, लेके बैठिए। तो यहाँ पे a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 80 का a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u 80। यस सर। ठीक है, तो b स्क्वायर बराबर क्या हो गया? u स्क्वायर
v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat। अब देखिए हमारे लिए कुछ चीजें आ गई, ये आ गया, गॉट इट, ये भी आ गया। अब खाली इतने का मान हमें क्या लाना है आपको, 2as। क्या लाना है इसको, 2as। 2s क्यों लाना है? क्योंकि हमें ये डिराइव करना है, फाइनली हमें ये लाना है ना v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, इसलिए हमें ये करना पड़ेगा, राइट। तो सर हमें इसके लिए मोशन की सेकंड इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो मोशन की सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। वेरी गुड। वक्र बनाने के लिए इसकी मोशन की सेकंड, पहली इक्वेशन का इस्तेमाल हमने कर लिया है, दूसरी वाली का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, राइट। दूसरी वाली इक्वेशन होता है, हाँ, दूसरी वाली इक्वेशन है आपका s बराबर ut प्लस, कैन यू सॉल्व दिस केस, क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं इसको। आइए जस्ट कर इसी बीच में मैं इस्तेमाल करूंगा। हाँ, इसी के s बराबर ut प्लस हाफ d स्क्वायर, हमें सर किसी तरीके 2s लाना है। हाँ 2s लाना। v स्क्वायर बराबर सर 80 स्क्वायर, तो सर a दोनों तरफ दिख रहा है तो a कॉमन निकाल देंगे। हाँ, इसका प्रॉब्लम हो रही है तो मैं निकालूंगा। कम कर लेंगे प्लस सर, तो हमारा ये चीज आ गई, बस हाफ करना है, तो हम इसको और ले चाहते हैं सर। हम इसको 2a निकाल ले कॉमन, अभी ये निकाला था इसका 2 कर देते हैं, तो 80/2 प्लस 2ut/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनली आंसर आएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। ऐसा ये 80 स्क्वायर बाई 2 प्लस ut जो है ये s के बराबर है, यहाँ से हमें मिल गया, सेकेंड इक्वेशन का यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो सर यहाँ पे आ जाएगा s, तो फाइनली हमारा आ गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तो थर्ड इक्वेशन हमने प्रूव कर दी। जस्ट सिट डाउन, बैठ जाइए। थैंक यू, वेरी गुड। तो यहाँ फाइनली जो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तो आज हमारी क्लास का जो वाइंड अप करने से पहले बता दें क्या क्या पढ़ाया आपको, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, ये बताया हमने। उसके बाद में मोशन की फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन बताई, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ये सब चीजें आपको बताई। तो इस प्रकार जो है आज की क्लास को तय रखते हैं हम, है ना। तो आपको YouTube में ये अपलोड किया जाएगा और इसको आप देखिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, लेट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए।